हेलो फ्रेंड्स, बागड़ू एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 और 22 मई के करंट अफेयर की। जैसे आज हमारे टॉपिक रहेंगे मंकी पॉक्स का संक्रमण कुछ यूरोपीय देशों में फैल रहा है, इसके क्या लक्षण होते हैं इनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है और भारत ने कितने पदक इसमें जीते, सब बात करेंगे। चीन और लद्दाख के क्षेत्र में चीन के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, किस झील पर यह है उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत का इसके प्रति क्या रवैया है। इसके अलावा देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग पर GST को कितने % बढ़ा दिया गया है। श्रेष्ठ जीव परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है और क्या प्रयोजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा होमोफिलिया, फोबिया और ट्रांसफोबिया दिवस कब मनाया जाता है और उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे ये रोग फैलता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी करंट अफेयर है जो 2022-23 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, बागड़ू एसबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य फ्रेंड के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, दुर्लभ बीमारी मंकी पॉक्स का संक्रमण किस महादेशों में पाया गया है, कौन से महाद्वीपों के अंदर ये है। तो अफ्रीका में भी देखने को मिला है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, तीनों के अंदर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अंदर मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। ये संक्रमण अफ्रीकी देश नाइजीरिया से आए व्यक्ति के जरिए ब्रिटेन पहुंच गया था। अफ्रीकी देश था नाइजीरिया, वहां से एक व्यक्ति आए और उस व्यक्ति के जरिए ब्रिटेन पहुंचा था। कौन सा संक्रमण? मंकी पॉक्स का। इसके कुछ हफ्ते बाद मंकी पॉक्स का संक्रमण के यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका देशों में सामने देखने को मिला। अब अमेरिकी और यूरोपीय देशों में बहस हो रही है कि क्या मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया जाए या नहीं, इस बात पर चर्चा चल रही है। भारत ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल एंट्री प्लाइंट्स, एयरपोर्ट और पोर्ट पर मंकी पॉक्स को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को ऐसे मामले के सैंपल की जांच करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार मंकी पॉक्स बीमारी का संक्रमण किस तरह के यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में सबसे ज्यादा मिले हैं। तो ये जो फ्रेंड्स समलैंगिक और उभयलैंगिक दोनों प्रकार के यौन संबंध रखने वाले व्यक्तियों में, पुरुषों में ये मंकी पॉक्स के लक्षण देखने को मिले हैं। मंकी पॉक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान WHO की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोसफोल ने, कौन है? सोसफोल ने हमें पुरुषों के साथ संबंध रखने वाले पुरुषों में इन्फेक्शन देखने को मिला है। खास तौर पर यूनाइटेड किंगडम और कुछ अन्य देशों में इसके बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। ये नई सूचना और इन्फेक्शन के इन्वेस्टिगेशन में इसका ख्याल रखा जाएगा। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार पहले इसे ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पर पहचाना नहीं गया था, लेकिन अब इसको पहचाना गया है। ये संबंध बनाने के दौरान सीधे संपर्क में आने से हो सकती है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर किसी गे और युवकों को फोड़े या मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो वो तुरंत हेल्थ अथॉरिटी से संपर्क करें, ऐसा UK की सरकार ने बोला है। क्या होते हैं मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक दुर्लभ जूनेटिक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली ये वायरल बीमारी है। ये बीमारी स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक के समान वायरल होने वाली फैमिली में आती है। जिस तरह से वायरस के द्वारा चेचक रोग फैलता है, उसी परिवार में से मंकी पॉक्स भी एक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य की तरफ फैलती है। मंकी पॉक्स पहली बार 1958 में जानवरों में खोजा गया था, जब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में इस बीमारी को देखे थे, 2 प्रकोप देखे गए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। मनुष्यों में यह बीमारी 1970 में, उस वक्त पहली बार मनुष्यों में मंकी पॉक्स अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में पाया गया था। पहली बार मनुष्य में यह बीमारी 1970 और जानवरों में यह बीमारी 1958 में खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे,
IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? निकहत जरीन के द्वारा जीता गया है। 19 मई 2022 को फ्लाईवेट वुमेन कैटेगरी में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, निकहत जरीन ने। उन्होंने थाईलैंड की बॉक्सर जुतामोस जितपोंग को 5-0 से हरा दिया था। ये चैंपियनशिप इस्तांबुल में आयोजित हुई थी। चैंपियनशिप जीतने वाली 5 भारतीय महिलाएं, अगर बात करें निकहत जरीन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। इससे पहले 4 भारतीयों ने ये रिकॉर्ड बना रखा है, ये 5वीं है। इससे पहले जैसे मेरी कॉम, सरिता देवी, RL जेनी और केसी लेख ये खिताब जीत चुकी है। 5वां जो खिताब है हाल ही में निकहत जरीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, चीन लद्दाख में किस झील पर दूसरा ब्रिज बन रहा है जिस पर भारत ने कहा है कि यह निर्माण चीनी कब्जे वाले इलाके में है? तो ये झील का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेंगोंग त्योस झील का नाम क्या है फ्रेंड्स? पेंगोंग त्योस झील पर यह दूसरा ब्रिज बन रहा है। पेंगोंग त्योस 135 किलोमीटर लंबी लैंडलॉक्ड झील है ये, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,000 फीट मानी जाती है। 1/3 हिस्से पर भारत का और बाकी हिस्से पर चीन का कब्जा बताया जा रहा है फ्रेंड्स। इस पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है वो इससे होकर जाती है। ये जो पेंगोंग त्योस झील है इसी से ही LAC होकर जाती है। चीन ने बनाया छोटा पुल, और अब इसको, पहले यहाँ चीन ने छोटा पुल बनाया था, अब इसी का विस्तार किया गया है। चीनी सेना ने इस पेंगोंग त्योस झील पर पहले छोटा ब्रिज बनाया और इसका काम अप्रैल 2022 में खत्म हो गया था, और अब उसकी जगह बड़ा पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चीन ने इस ब्रिज का निर्माण नॉर्थ और साउथ पर तटों को जोड़ने के लिए किया है। अब चीन इसी के बराबर पैरेलल में एक बड़ा ब्रिज बना रही है नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए। छोटे ब्रिज से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट को दूसरी ओर भेजा जा रहा है, मतलब कि छोटा ब्रिज बनाने का मकसद बड़े ब्रिज बनाने के लिए उपयोग करना ही था। इसकी दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल्स कंट्रोल LAC से 20 किलोमीटर से अधिक है, और ये चीनी कब्जे का इलाका बताया जा रहा है। चीन ये ब्रिज जो है वो खुरनाक इलाके में बना रहा है। ये जो ब्रिज है किस इलाके के अंदर बन रहा है, तो इलाके का नाम ध्यान रखना है, खुरनाक इलाका। क्या फायदा होगा इस ब्रिज से चाइना को? तो माना यह जा रहा है कि ब्रिज का मुख्य उद्देश्य है कि झील के पास PLA सैनिकों को जल्द से जल्द मोबाइलाइज किया जा सके। चीनी सैनिकों को चुशुल भारतीय इलाके जाने के लिए उन्हें उत्तरी तट पर कठिन भूभाग पर जाना पड़ता था, और दक्षिण तट पर उससे भी कठिन भूभाग पर जाना पड़ता था भारतीय इलाकों में जाने के लिए। अभी उसे यहाँ तक पहुँचने में 180 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ब्रिज बन जाने के बाद ये दूरी 40 से 50 किलोमीटर रह जाएगी। पहले ये दूरी 180 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अगर ब्रिज बन गया तो ये दूरी मात्र 40 से 50 किलोमीटर रहेगी। यानी जिस सफर को पहले चीनी सेना 8 घंटे में तय करती थी, उसी सफर को अब 2 या 3 घंटे में तय कर लेगी। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने यह कदम अगस्त 2020 में भारतीय सेना के ऑपरेशन से मिले झटके के बाद उठाया था। तब भारतीय सेना ने चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA को पछाड़ते हुए पेंगोंग त्योस लेक के दक्षिणी हिस्से में मौजूद तमाम पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, GST पर बने मंत्री समूह ने कैसीनो, रेस कोर्स सहित ऑनलाइन गेमिंग पर GSTC बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की है? तो यह GSTC है 28% ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़ा दी गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने यह फैसला 18 मई 2022 को लिया। सरकार ने वर्ष 2021 में इस पैनल का गठन किया था। यह रिपोर्ट अब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी जाएगी और वर्तमान में कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है। अब मंत्री समूह की सिफारिश को जीएसटी काउंसिल में रखा जाएगा। पहले ये 18% थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी है, 28% करने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? तो लोक मिलनी योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स वो है पंजाब। पंजाब के द्वारा लोक मिलनी परियोजना को शुरू किया गया है। इसके जरिए लोगों की शिकायतों को सरकार सुनेगी। पंजाब की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइंस कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जिन्हें नया सीईओ बनाया गया है उनका नाम है पीटर एल्बर्स के द्वारा इन्हें नया सीईओ बना दिया गया। ये रोनजोय दत्ता की जगह लेंगे और नीदरलैंड के नागरिक हैं और एयर फ्रांस के एलम समूह के प्रेसिडेंट और सीईओ भी रह चुके हैं। इससे पहले ये एयर इंडिया में अपना नया सीईओ चुना था और न्यूजीलैंड के नागरिक कैपेबल विल्सन के हाथों में एयर इंडिया की कमान मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन लोन की मंजूरी दे दी है? तो ये श्रेष्ठ जी परियोजना जो फ्रेंड्स है कहाँ शुरू की गई है? गुजरात के अंदर। श्रेष्ठ जी सिस्टम रिफॉर्म एडवाइजर फॉर ट्रांसमोटेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। सिस्टर जी परियोजना की लागत $500 मिलियन है। इसमें से विश्व बैंक $350 मिलियन का योगदान देगा। इस परियोजना में गुजरात के हेल्थ और मेडिकल सिस्टम में बदलाव लाने का ऐलान किया जा रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो सीएम भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और राजधानी गांधीनगर है। विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। स्थापना जुलाई 1994 को हुई थी और अध्यक्ष डेविड मालपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे ये प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस बार का जो थीम थी मधुमक्खी डे की, बी इंजेंट सेलिब्रेशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बीकिंग सिस्टम, ये इस बार की थीम रखी गई है मधुमक्खी डे की। बी इंजेंट सेलिब्रेशन द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बीकिंग सिस्टम्स। ये दिन एटोन जानसा के जन्म 1734 की याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणीय माना जाता था। किन्हें? एटोन जानसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स 17 मई को। 17 मई। एलजीबीटी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में एलजीबीटी अधिकारों के काम में रुचि को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समन्वय के लक्ष्य के साथ ये मनाया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स 19 और 20 मई के जो करंट अफेयर थे मई के इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो आपके साथ सभी टॉपिकों पर विस्तृत जानकारी हमने शेयर की है। ये हमारा लोगो है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर बागड़वा एसबी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर की क्लास आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप डायरेक्ट कभी भी किसी भी करंट अफेयर को 5 मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं विद क्वेश्चन आंसर के साथ। तो कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।